तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अब गॉड्स को सब्र नहीं हो रहा था, उनको सभी को मारना था। उनका एक गॉड मना कर देता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी गुईमू नाम का एक गॉड कहता है तो तुम काफी सारा मजा मिस करने वाले हो। वो अब धरती पर कदम रखता है और कहता है बंदरों, तुम्हें तब सजा दी जाती है जब तुम कुछ गलत काम करते हो। तुम्हारा बुरा सपना बस स्टार्ट ही होने वाला है। चलो मैं तुम्हें मेरा गर्म ओपनिंग पंच देता हूँ। वो गॉड फुली पॉइजन यानी जहर से बना होता है। वो अपनी जहरीली गैस से सभी सैनिकों को तड़पा तड़पा कर मारने लगता है। सभी सैनिक मरने लगते हैं। तभी जोऊ का राजा अपनी सेना को वापस बुलाता है। राजा का भाई जी यू कहता है ये गॉड्स काफी पॉइजन है, मुझे उन्हें बचाना होगा इस आर्मी के खत्म होने से पहले। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एक गॉड वहाँ आता है और कहता है ओ स्वॉर्ड्समैन, कहाँ चली? आओ दो दो हाथ हो जाए, मुझे ताकतवर लोग पसंद है। ऐसा कहा जाता है कि तूने हमारे एक बंदे को मारा, आखिर तूने ऐसा किया कैसे? ऐसा कहते हुए वो उसे पीछे धकेलता जाता है और महल की दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ गुईमू इतना पॉइजन फैला देता है कि काफी लोग तो यूं ही मर जाते हैं। वो एक बंदे में इतना पॉइजन डालता है कि वो पूरी तरह से गल जाता है, उसके कपड़े भी वहीं गिर जाते हैं। अब वो गॉड कहता है गुईमू तुम काफी बेस्ट हो, तुम मेरे लिए लोगों की चमड़ी लेकर आओ। मेरा कोट मैं वैसे भी काफी पहन चुका हूँ, अब मुझे ह्यूमन स्किन का कोट चाहिए। पंख के बने ये कपड़े मुझे अनकंफर्टेबल लगने लगे हैं। गुईमू कहता है तुम बड़े जल्दबाज हो, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट स्किन ढूंढता हूँ। मैं भाईचारे की वैल्यू बाकी सभी से ज्यादा करता हूँ। ऐसा कहकर वो जोऊ के राजा की तरफ देखने लगता है। जोऊ का राजा कहता है ये बंदे हमें हंसते कूदते बातों में ही मार सकते हैं, वो भी बड़े भयंकर तरीके से। क्या ये संसार को विश्वासघात का परिणाम दिखा रहे हैं? अब गुईमू कहता है टियान का ऑर्डर है कि इन पृथ्वीवासियों को बिना रीजन से ना मारा जाए, क्योंकि तुम एक इम्पोर्टेंट लेबर हो। लेकिन आज जितने भी सांग के सोल्जर थे वो सभी एक अपवाद थे। तुम एक मनहूस बंदे हो, लेकिन इस समय हमें कुछ भी छुप कर करने की जरूरत नहीं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ये मुझे बहुत आनंद देता है जब मैं तुम सबकी चीखें सुनता हूँ। अब गुईमू देखता है कि एक बंदा इतने पॉइजन के बाद भी खड़ा होता है। तो इस बात पर गुईमू कहता है ये बंदा बड़ा ताकतवर है, मुझे लगता है इसकी स्किन काफी बढ़िया है। तभी वो उसे मारने जाता है और खून के छींटे दिखते हैं। सभी चौंक जाते हैं। अब हमें पता पड़ता है कि उस बंदे की मौत नहीं होती, राजा जी गुईमू का एक हाथ काट देता है। गुईमू रोने लगता है। अब राजा जी कहता है तुम्हारी ये चीख मुझे काफी अट्रैक्टिव लगी, तुम्हें क्या लगता है ये कोई गेम है? मुझे कहते हुए खेद हो रहा है, पर ये गेम खत्म हो चुका है। अब पास्ट में राजा जी अपने फादर से पूछता है डैड टियान कहाँ रहता है? क्या वो इन माउंटेन्स की दूसरी तरफ रहता है? मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अब उसका फादर कहता है क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो? जिस पर राजा जी कहता है हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं वहाँ एक दिन जरूर जाऊंगा और मैं उससे कहूंगा कि हम आज से तुम्हारे गुलाम नहीं। डैड आपका ड्रीम अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूँ। अब प्रेजेंट में जी कहता है रो अब गॉड। गुईमू रोने लगता है। सभी से देखकर चौंक जाते हैं। अब जोऊ का राजा कहता है इसने ये कैसे किया? अब टियान गुई कहता है मैंने उसे काफी जोर से पंच मारा था, लेकिन ये तो बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हुआ, ये बंदा कुछ अलग ही है। अब गुईमू कहता है अबे पृथ्वीवासी, तूने ऐसा क्यों किया? तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, ये इम्पॉसिबल है, तुम जिंदा कैसे हो? अब राजा जी कहता है तुमने अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ लिया, तुम गॉड से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारी बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में काटूंगा, एक के बाद एक, जब तक तुम क्षमा की भीख नहीं मांगोगे। अब गुईमू कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे और सभी गॉड्स को इंसल्ट करने की? तूने जो भी कहा उस पर तू पछताएगा। अब गुईमू अपनी डिवाइन पावर्स मैलिस लोकस्ट से काफी सारे जहरीले टिड्डे बुलाता है। वो सभी टिड्डे राजा जी के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। गुईमू कहता है अब कहाँ बच कर जाओगे? पर राजा कूद कर उन सभी से बाहर निकल जाता है और सीधा गुईमू पर अटैक करता है। गुईमू सोचता है काफी कम ही गॉड्स इस मूव को डील कर पाते हैं। अब राजा उस पर तलवार से वार करने लगता है। उसे मारता नहीं, बस उन सभी गॉड्स को इस फीलिंग और सफरिंग का स्वाद चखा रहा होता है। वो उस पर लगातार वार करता जाता है। सभी गॉड्स डर जाते हैं। जोऊ का राजा भी चौंक जाता है कि सारे सोल्जर्स मर जाने के बावजूद भी इसके पास इतनी एबिलिटी है, कैसे? वो सभी गॉड्स के सामने इसे चिल्ला रहा होता है। ये उनके सीधे सम्मान पर वार है, वो सभी की बेइज्जती कर रहा है। वो गुईमू को अपने पैरों में ले लेता है। अब गुईमू कहता है ये कैसे हो सकता है? मैं एक पृथ्वीवासी के हाथों से नहीं मर सकता। इस बात से गुस्सा होकर टियान गुई भागकर उस पर मुक्का मारने आता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।